आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ सुनी होगी कि ऑपोजिट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि कोई आउटगोइंग इंसान है, जैसे आउटगोइंग मतलब कि जिसको ज़्यादा बात करना पसंद हो, टॉकेटिव, या फिर कोई मिलनसार इंसान है वो एक शाय इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है। या फिर कोई एक लॉजिकल थिंकर जो होता है एक क्रिएटिव थिंकर की तरफ अट्रैक्ट होता है। पर जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखते और समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक जैसी चीजें आपस में अट्रैक्ट होती हैं। मतलब कि लाइक्स अट्रैक्ट लाइफ, मतलब जो हम हैं वही हम अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर एक्चुअल में सच्चाई क्या है? क्या ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं या फिर सेम चीजें अट्रैक्ट होती हैं? राइट? क्या जो हमारी अट्रैक्शन का जो बेसिस है वो सिर्फ पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग होता है या इसके पीछे कोई और डीपर मीनिंग भी होता है? तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के टॉपिक में हम एक ऐसा कॉमन बिलीफ को चैलेंज करने वाले हैं जो हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं, है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं। देखो, आप भी अपनी लाइफ में ऐसे कपल्स देखते होंगे जिसमें एक तो मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा सोशल पर्सन होता है और दूसरा थोड़ा रिजर्व होता है, या फिर एक हाईली डिसिप्लिन पर्सन होता है और दूसरा थोड़ा फ्री स्पिरिट टाइप होता है, मतलब कि उसमें डिसिप्लिन उतना नहीं होता। ऐसे एग्जाम्पल देख के लगता है कि शायद ऑपोजिट क्वालिटीज एक दूसरे की तरफ पुल करती हैं या फिर अट्रैक्ट होती हैं। पर जब हम एनर्जी और वाइब्रेशन के पर्सपेक्टिव से समझते हैं ना, तो इसका एक और भी डीपर मीनिंग समझ में आता है, जो कि मैंने अब्राहम हिक्स से ही सीखा है। तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या सच में ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते भी हैं या नहीं। देखो, ज्यादातर लोग जब कहते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, तो वो सिर्फ सरफेस लेवल पे देखने वाले डिफरेंसेस को देख रहे होते हैं। जैसे कि कोई शाय है या फिर कोई टॉकेटिव है या फिर कोई इंट्रोवर्ट है या कोई एक्सट्रोवर्ट है। पर अट्रैक्शन सिर्फ इन डिफरेंसेस के बेसिस पे नहीं होती, बल्कि उस एनर्जी और वाइब्रेशन के बेस पर होती है जो दोनों इंसान एमिट कर रहे हैं, मतलब कि जो वो लोग यूनिवर्स में भेज रहे हैं। अगर हम इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि मान लो कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा शाय है, राइट, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डिजायर है कि वो थोड़ा और ज्यादा सोशल होता, थोड़ा और ज्यादा वो टॉकेटिव होता, थोड़ी ज्यादा बातचीत करता है, राइट। तो वो नेचुरली जो है ऐसी वाइब्रेशन एमिट कर रहा है जो उसके डिजायर से रिलेटेड है, मतलब कि थोड़ा और घुलने मिलने वाला, थोड़ा मिलनसार होने वाला, राइट। और अब उसी के ऑपोजिट एक कोई दूसरा पर्सन है जो नेचुरली थोड़ा सा आउटगोइंग है, मतलब वो लोगों से इजीली घुल मिल जाता है, इजीली बातचीत कर लेता है। तो वो भी एक ऐसे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होगा जो उसके सोशल नेचर को अप्रिशिएट करे, राइट। आखिर दोनों एक दूसरे के डोमिनेंट एनर्जी का वाइब्रेशन मैच है, चाहे बाहर से वो पर्सनालिटी कितनी भी हमें डिफरेंट क्यों ना लग रही हो, बट इंटरनली या वाइब्रेशनली लेवल पे जब हम देखेंगे तो दोनों का मैच है, इसीलिए वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। अगर इसको हम किसी और एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो मान लीजिए इसका एग्जाम्पल एक ये भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन है जो एक हाईली लॉजिकल थिंकर है ना, और एक डीपर इमोशनल वाला इंसान है। तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के इन दोनों के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, पर सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो दोनों ऑपोजिट हैं, बल्कि इस वजह से कि दोनों के अंदर एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को एक्सपीरियंस करने की कहीं ना कहीं डिजायर है, राइट। लॉजिकल इंसान जो है वो इमोशनली डेप्थ चाहता है, और जो इमोशनल इंसान है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर या फिर क्लैरिटी अपनी लाइफ में चाहता है। तो अल्टीमेटली अट्रैक्शन किसी भी आउटर डिफरेंस की वजह से नहीं होता, बल्कि अंदर की वाइब्रेशन के मैच से ही होता है, राइट। मतलब हमने ये समझा है कि जो अट्रैक्शन का जो रियल फॉर्मूला है ना, वो वाइब्रेशनल मैच है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग यही समझते हैं कि जो अट्रैक्शन का बेस है वो सिर्फ फिजिकल या फिर पर्सनालिटी डिफरेंसेस नहीं होते, बल्कि वाइब्रेशनली हार्मनी होती है। जो एनर्जी हम एमिट करते हैं, एमिट मतलब कि जो एनर्जी हम यूनिवर्स में भेजते हैं वही हमें वापस आके मिलती है। इसको हम ना कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसको ना अब्राहम हिक्स ने अपनी बुक में समझाया था,
मैग्नेट के एग्जांपल से। जैसे एक मैग्नेट होती है वो सिर्फ आयरन को यानी कि लोहे को अट्रैक्ट करती है, किसी भी कॉपर को, एल्युमिनियम को या फिर किसी भी दूसरी मेटल को नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का जो कोर एसेंस है ना वो डिफरेंट है, राइट। वैसे ही हम सिर्फ उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी वाइब्रेशन के सिमिलर होते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी में हमसे कितने ही डिफरेंट क्यों ना लगते हों या फिर बाहर से वो हमसे कितने भी अलग क्यों ना दिखते हों, राइट। इसके अलावा हम लोग इसको एफएम का एग्जांपल भी अब्राहम हिक्स ने दिया था कि अगर आपका जो एफएम रेडियो है वो 91.1 पर सेट है तो आप जो है उससे 93.5 के सिग्नल की उम्मीद नहीं कर सकते, ना ही उसको सुन सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मैच ही नहीं हो रहे हैं, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से लाइफ में हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी वाइब्रेशन से अलाइंड होता है, ना कि जो सिर्फ सरफेस लेवल पे डिफरेंट दिख रहा होता है, राइट। तो देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल सा रूल है कि जो आप डोमिनेट कर रहे हो ना, चाहे वो आपके कॉन्शियस डिजायर हो या फिर अनकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम हो, आपकी लाइफ में वही आएगा, राइट। तो यहाँ पर एक जो मिसकंसेप्शन है ना वो हमने क्लियर किया है कि जो ऑपोजिट्स हैं वो सिर्फ सरफेस लेवल पे दिखते हैं, वाइब्रेशनली लेवल पर नहीं होते। वाइब्रेशनल लेवल पे वो सेम ही होते हैं, राइट। जो चीजें हमें ऑपोजिट लगती हैं उसमें भी एक हिडन वाइब्रेशनल मैच होता है, राइट। तो यहाँ से हमें समझ में आ रही है कि एक्चुअल में किस तरीके से चीजें होती हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर सिर्फ ऑपोजिट से अट्रैक्ट होते तो दुनिया में हर रिलेशनशिप में स्ट्रगल नहीं चल रही होती, क्योंकि अगर वाइब्रेशनली लेवल पे दोनों डिफरेंट होते तो वो लोग साथ ही नहीं रह सकते थे, राइट। जब भी आप किसी से डीपली कनेक्टेड फील करते हैं वो इस वजह से नहीं करते हो कि वो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है, बल्कि इस वजह से होता है कि किसी ना किसी लेवल पे आप दोनों की वाइब्रेशंस जो है वो अलाइंड हो रही हैं, राइट। चाहे वो सेम ड्रीम्स हो, सेम वैल्यूज हो या फिर सेम एनर्जी लेवल ही क्यों ना हो। तो इस वीडियो का जो कंक्लूजन होगा वो अपने आप में ये हो जाएगा कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से सिर्फ लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स ही काम करता है। जो आप डोमिनेट करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो, चाहे वो कॉन्शियसली हो या फिर अनकॉन्शियसली हो, राइट। आपके अकॉर्डिंग आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जिसमें आपको लगा हो कि ऑपोजिट अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन वाइब्रेशनल लेवल पे वो मैच हो रहे थे? अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग सम अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर से शेयर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बाकी आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।